वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आपको पता होगा 30 सितंबर 2025 को एक अपडेट निकल कर आई थी जहां पर बताया गया था कि जो आईडीए है इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 6.2% वीईएफ 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर से आपका जो आईडीए है वो बढ़ाकर 6.2% एक्स्ट्रा कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब पहले आपका आईडीए कितना मिल रहा था आपको 227.1%। ठीक है, और उसके बाद ऑलरेडी आपका आईडीए कितना चल रहा है फिलहाल की कंडीशन में 227.1%। ठीक है, अब इसको बढ़ाकर 6% बढ़ाकर 6.2% इंक्रीज करके 233.3% कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, आप बोलोगे कि यार ये तो 30 सितंबर की न्यूज़ है, अभी क्यों बता रहे हो, अभी तो काफी टाइम हो गया है, 1 महीना होने को आया इसको। देखिए यहाँ पर बात आती है कि आपका जो डीए है 6.2% बढ़कर 233.3 हो गया है, मतलब 233% ऑलरेडी आपका आईडीए चल रहा है। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें तो यहाँ पर आईडीए को डीए बोलते हैं। ठीक है, और बीएसएनएल कर्मचारियों की बात करें तो यहाँ पर डीए को आईडीए बोला जाता है। ठीक है, मतलब सीधी सी तौर पर सीधी बात है। अब आईडीए आपका 233% ऑलरेडी चल रहा है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि आपका इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या निकल कर आने वाला है, क्योंकि आपको पता है 8 अक्टूबर के दिन यहाँ पर साइन हो चुके हैं, लेकिन थर्ड पीआरसी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। ठीक है, अभी फिटमेंट फैक्टर जानना जरूरी है, और भी बहुत सारे कामकाज कागजी कार्यवाही वगैरह बहुत सारी चीजें बाकी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है आपका, और फिटमेंट फैक्टर निकलेगा तभी तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी या फिर कितना बढ़ेगी आपकी सैलरी। सारी जानकारी विद डिटेल आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर, मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। इस अपडेट को एकदम विस्तार से समझेंगे ताकि आपको क्या है कि अभी कभी भी फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो उसके हिसाब से आपको पता चल पाएगा कि आपकी सैलरी फिलहाल कितनी है और फिलहाल आगे इन फ्यूचर कितनी बढ़ सकती है। आईडीए वृद्धि को समझ लेते हैं। यह वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयूएस के कर्मचारियों के लिए है जो 2007 वेतनमान यानी कि 2007 पे स्केल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, महंगाई भत्ता आईडीए क्या है वो जान लेते हैं पहले। आईडीए इंडस्ट्रियल डीएलएस अलाउंसेस वह भत्ता है जो कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से उनकी क्रय शक्ति यानी कि परचेसिंग पावर को बचाने के लिए दिया जाता है। अब देखिए महंगाई इतनी बढ़ रही है तो उसमें क्या है कि जो कर्मचारी उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। पावर का मतलब यह है कि उनके यहाँ पर खर्चे ज्यादा है और पैसे कम है, तो खरीदने की क्षमता नहीं होती है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं को बचाने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में त्रैमासिक क्वार्टरली आधार पर संशोधित होता है। ठीक है, यह आपको हर 3 महीने या फिर 6 महीने में हो जाता है, मतलब मिला करता है। ठीक है, प्रतिशत के रूप में। अब वृद्धि का आधार श्रम ब्यूरो यानी कि लेबर ब्यूरो द्वारा 30 सितंबर 2025 को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आंकड़ों ने यह संकेत दिया था कि जीवन यापन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। इसी के कारण आईडीए में 6.2% की वृद्धि की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा, इस चार्ट को जरा देखिए। यहाँ पर एक तरफ मौजूदा आईडीए 30/9/2025 यानी कि 30 सितंबर 2025 का यहाँ पर ये दिया गया है पूरा कैलकुलेशन। कब था 227.1 था आपका परसेंट, 227.1% था आपका आईडीए। फिर उसमें वृद्धि 1 अक्टूबर 2025 को 6.2% यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 233.3% यहाँ पर बढ़ गया है आपका आईडीए। ठीक है, अब ये प्रभावी कब होगा 1 अक्टूबर 2025 से यह प्रभावी हो चुका है। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 233.3% आईडीए के रूप में मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय में तत्काल वृद्धि होगी। तो भैया देखिए अभी आपको बता दूं कि 233.3% हो रहा है, मतलब 6.2% इंक्रीज हो गया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि भैया हुआ है या नहीं, बढ़ के आ रही है कि नहीं, थोड़ी बहुत सैलरी आपका आईडीए बढ़ा है तो। ठीक है, मुझे ताकि पता लग सके कि भैया जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है इसके हिसाब से बढ़ रहा है या नहीं। ठीक, अब भैया यहाँ पर बात आती है 233.3% आईडीए और थर्ड पीआरसी का फिटमेंट फैक्टर, इन दोनों के बारे में देखते हैं क्या बताया गया है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसी अवधारणा है जो सीधे वर्तमान आईडीए दर से जुड़ी नहीं है। ठीक है, बल्कि यह तब लागू होती है जब सरकार वेतनमान में पूर्ण संशोधन करती है, जैसे कि तीसरा वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी, इसको बोलते हैं थर्ड पे रिवीजन कमेटी की सिफारिश से लागू होने पर। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो थर्ड पीआरसी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर संशोधित होगी या फिर पूरी तरीके से लागू होगी, तब फिटमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक मल्टीप्लायर होता है जिसका उपयोग कर्मचारी के मूल वेतन ओल्ड बेसिक पे को नए संशोधित मूल वेतन न्यू बेसिक पे में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे कि इंटू करके किसी भी आपकी जो सैलरी है उसमें आपके फिटमेंट फैक्टर अगर आपको पता है तो उसका गुणा कर दीजिए तो आपकी नई बेसिक पे सैलरी निकल जाएगी। ठीक है, इसका मुख्य कार्य वेतन स्थिरीकरण करना होता है जिसके तहत पिछले वेतनमान के अंतिम आईडीए या फिर डीए दर को नए मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि कर्मचारी को नए वेतनमान में निश्चित यथोचित वृद्धि मिल सके। ठीक है, आपका जो पुराना आईडीए चल रहा था जैसे अभी 233% चल रहा है, इसको नए में यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, कम से कम 15 दिन पहले बनाया होगा आईडीए का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा 2017 के टाइम पे 107% चल रहा था ये आईडीए और अब 233% हो गया। तो 107 के हिसाब से मैंने बताया था पूरा कैलकुलेशन कि उस टाइम अगर थर्ड पीआरसी लागू होती तो कितना आपका यहाँ पर कितनी सैलरी इंक्रीज होती है। लेकिन अभी हमें ना 233 से आपकी सैलरी इंक्रीज करने वाला है कि 233 के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है और आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड पीआरसी और 233% आईडीए का संबंध देखते हैं। पीआरसी की सिफारिश थर्ड पीआरसी ने पीएसयू कर्मचारियों के लिए 100% महंगाई भत्ता यानी कि डीए या फिर आईडीए बोल सकते हैं विलय की सिफारिश की थी। इस विलय का अर्थ यह है कि जिस दिन नया वेतनमान लागू होता है उस दिन तक की पूरी आईडीए को कर्मचारी के मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर में आईडीए का योगदान। फिटमेंट फैक्टर की गणना करते समय यह देखा जाता है कि कर्मचारियों को पुराने वेतनमान में अपनी बेसिक पे और पुरानी आईडीए दर मिलाकर कितना वेतन मिल रहा था। ठीक है, अब जब भी इसका कैलकुलेशन होता है ये देखा जाता है, मतलब ये एक बार ये चीज़ें समझी जाती है पहले कि कर्मचारियों को पुराने वेतनमान में जो भी बेसिक पे और पुरानी दर मिलाकर कितना वेतन बन रहा था उनका, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको नई सैलरी तय होती है। ठीक है, अब माना गया पीआरसी 1/1/2027 से लागू होता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि नया जो पीआरसी है, जो थर्ड पीआरसी वो 1/1/27 से लागू होता है। अब भैया देखिए अभी तो लागू नहीं हुआ है 2025 में, 2026 में भी नहीं होगा, चलो मान लेते हैं 2027 में लागू होता है। तो यह एक अभी फिलहाल इन फ्यूचर, ये जो डेट है इन फ्यूचर है। ठीक है, उस दिन कर्मचारियों की आईडीए दर मान लीजिए 233.3% है। नया फिटमेंट फैक्टर इस 233.3% आईडीए और बेसिक पे को जोड़कर होने वाले कुल वेतन को नए वेतनमान की शुरुआत के लिए आवश्यक न्यूनतम वृद्धि मिनिमम हाइक से गुणा करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो 233.3% आपका फिटमेंट जो आपका आईडीए चल रहा है उसमें क्या है, आपका जो बेसिक पे उसी टाइम का जो बेसिक पे होगा उसको दोनों को जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर क्या है कि जोड़ने के बाद जो भी आता है उससे गुणा करके आपका न्यूनतम जो फिटमेंट है वो आधारित हो जाता है, आपकी नई सैलरी तय हो जाती है। थर्ड पीआरसी के तहत संभावित फिटमेंट फैक्टर, अगर थर्ड पीआरसी निकालनी है तो फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है अगर फिटमेंट फैक्टर निकाले थर्ड पीआरसी का। ठीक है, एक जस्ट संभावित, ठीक है, क्या संभावना रहने वाली 233.3% आईडीए दर को देखते हुए थर्ड पीआरसी के तहत संभावित फिटमेंट फैक्टर का अनुमान निम्नलिखित तरीके से लगाया जा सकता है। देखिए कैसे, आईडीए का विलय, देखिए चूंकि थर्ड पीआरसी 100% विलय की सिफारिश करती है, नए मूल वेतन में 233.3% आईडीए का लाभ शामिल होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपकी जो पुरानी सैलरी है उसमें 203, अभी फिलहाल जो आपका आईडीए कितना चल रहा है 233.3% चल रहा है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तभी जाकर आपका नया मूल वेतन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि नया जो मूल वेतन है आपका, नया जो बेसिक पे आपको मिलने वाला है, बेसिक सैलरी मिलने वाली है नई वाली, वो आपके पुराने वेतन, पुरानी सैलरी और आपका आईडीए जो कि अभी 233.3% है उसको मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिया गया है, उसको देखिए। चलिए मान लेते हैं 1, ठीक है, आपकी बेसिक सैलरी को 1 मान लिया। ठीक है, बेसिक सैलरी क्या है आपकी 1 मान लिया। अब उसको जो आपका आईडी है उसमें प्लस कर दिया जाएगा 233.3%, मतलब 233 पॉइंट को हम 2.33 करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक हमने हमारी सैलरी को 1 माना है तो इसको भी 2.33 कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 + 2.33 और 3% को हम अलग कर देते हैं तो हमारा समथिंग कितना बन जाता है 3.33 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2.33 तो है ही सही। तो फिलहाल न्यूनतम मिनिमम हाइक वेतन आयोग हमेशा विलय मर्जर के बाद भी कर्मचारियों को एक न्यूनतम लाभ या शुद्ध वृद्धि नेट हाइक देने की सिफारिश करते हैं। यह वृद्धि आमतौर पर 15% से 20% के बीच होती है।
अब यहाँ पर थर्ड पीआरसी में जो फिटमेंट फैक्टर लिया जाता है वो परसेंट से लिया जाता है। 15%, जैसे आपकी सैलरी का 15% या फिर 20%, उसी के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर तय होता है। फिटमेंट फैक्टर अनुमानित फॉर्मूला, जैसे कि वन हमने सैलरी मानी थी, 1 प्लस आईडीए, तो हमने जो बेसिक सैलरी थी उसका क्या किया था, 1 प्लस 2.33 निकाला था, तो कितना निकला था 3.33, ऐसा कुछ निकल के आया था। ठीक है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से। अब इसको हम इंटू करेंगे 1 प्लस 0.15, क्योंकि हमने क्या है 15% निकालना है। ठीक है, या फिर 0.20, 1 का अगर हमें 15% निकालना है या 20% निकालना है तो 0.15 या फिर 0.20 आएगा। 15% न्यूनतम वृद्धि पर 3.33 करके 1.15 आया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या है, बेसिक सैलरी 1 मानी थी, 1 और उसका 15 दोनों को, मतलब जो 15% है वो दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया 1.15। ठीक है, 3.33 इंटू 1.15 को जोड़ लेंगे कितना आएगा 3.83। तो मतलब जो हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या निकल कर रहा है एग्जैक्टली। अब यहाँ पर क्या है 20% हमारी 3.33 ऑलरेडी हमें निकल कर आया था स्टार्टिंग में। अब इसको 1.20 से हमने इंटू करना है और इज इक्वल टू कितना आएगा 400। ठीक है, यदि अगर देखा जाए, यदि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आईटीए दर 233.3% और सरकार 15% से 20% की शुद्ध वृद्धि देती है तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 3.8 से 40 होने की रहने की संभावना है। ठीक है, मतलब आपका फिटमेंट फैक्टर 3.8 से 4.0 रहने की संभावना। यहाँ पर देखिए, अगर जो 233% आईडिया आपका चल रहा है उसके हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर आपका निकलता है तो वह 3.8 या 4.0 निकलेगा। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर सरकारी नीतिगत निर्णय होता है जो पीआरसी की सिफारिशों, सरकार की वित्तीय स्थिति और अंतिम बातचीत पर निर्भर करता है। ऊपर दी गई गणना केवल 233.3% आईडीए के आधार पर संभावित और अनुमानित आंकड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भैया देखिए, आपकी जो संशोधन समिति है, जो भी मैनेजमेंट वगैरह है, वो लास्ट में जो भी डिसीजन ले लेते हैं वही फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। ठीक है, ये जो हमने निकाला है अभी, ये 233.3% जो अभी फिलहाल आपका आईडीए चल रहा है उसके हिसाब से है। अगर मैनेजमेंट इसी के हिसाब से निकालेगी तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.8 या 4.0 ही निकल कर आएगा। आप सोच लीजिए भैया कि जिसकी सैलरी अगर 20,000 है आज के टाइम पे, अगर 4.0 फिटमेंट फैक्टर लागू हो गया तो कितनी हो जाएगी 80,000। मतलब एक आम जो कर्मचारी है, प्यून वगैरह है, उनकी सैलरी 80,000 हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने जैसा आपको बताया कि जो मैनेजमेंट वगैरह खुद से अगर डिसीजन ले ले, जैसे बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति को देखकर ले लेते हैं, तो भैया हो सकता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.0 या फिर 2.5 हो सकता है, इतना रह जाएगा। तो फिलहाल ये अपडेट थी कि 233.3% अगर आपका आईडीए चल रहा है तो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा या फिर आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो सैलरी हो सकता है आपकी 4 गुना बढ़ जाए या फिर 3 गुना बढ़ जाए या फिर 2 गुना बढ़ जाए, ये निर्भर करता है मैनेजमेंट पर। ठीक है, तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस इस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।